हेलो स्कॉर्पियोज, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है और ये आपकी मिड मंथ लव रीडिंग है। सारे उन सिंगल्स, रिलेशनशिप एंड मैरिज वाले लोगों की जो जानना चाहते हैं कि उनकी लाइफ में क्या हो रहा है, राइट। तो ये रीडिंग स्कॉर्पियोज मुझे दिखा रही है कि आपके कार्ड्स ऑलरेडी ले हो चुके हैं। आपका निकला है 3 ऑफ सन एंड 8 ऑफ मून। ऑल्सो आपका आया है फूल और 10 ऑफ मून, राइट। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने पार्टनर से, आप अपने स्पाउस से बहुत ही अटैच्ड हैं, बट कुछ ऐसा हुआ है जहां पे दो सिनेरियोस हो सकते हैं। या तो आपका रिलेशनशिप बहुत ही ज्यादा न्यू है, या आपके रिलेशनशिप में ऐसी कोई चीज हो चुकी है जिसने आपके रिलेशनशिप को अफेक्ट कर लिया। फॉर एग्जाम्पल, आपके पार्टनर से आपके पार्टनर ने या आपने उनसे चीट किया, झूठ बोला, पकड़े गए हो, तो रिलेशनशिप में करवाहट आ जाती है। सो आई डू फील कि आप प्यार तो करते हो, आपसे गलती हो गई है, बट अब क्या है कि रिलेशनशिप में करवाहट की वजह से चीजें कुछ ठीक नहीं चल रही हैं। ऐसा लग रहा है कि आप सो नहीं पा रहे ठीक से, कॉन्स्टेंटली इसी बारे में सोचते रहते हैं कि कल को उसने मुझे छोड़ दिया तो, वो मुझे छोड़ के चला गया या चली गई तो, या उसने मुझे चीट करा तो, या उसने मुझे ये किया वो किया, आपके कॉन्स्टेंटली ये थॉट्स हैं। तो मुझे बहुत ही अनहैप्पी वाइब्स आ रही हैं इससे, इन दो कार्ड से। मुझे ऐसा लग रहा है आप अपनी फैमिली से, अपनी फ्रेंड से, जिससे भी आप सपोर्ट लेते हैं, आप उनसे बहुत ज्यादा डिस्कस कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप के बारे में, ताकि आप उनसे एडवाइस ले सकें, सही एडवाइस ले सकें और उसको अपने रिलेशनशिप में अप्लाई कर सकें। सो करवाहट है आपके रिलेशनशिप में, चीजें ठीक नहीं चल रही, ये मैं देख पा रही हूँ। नेक्स्ट जो आपके कार्ड्स कहते हैं, फूल कार्ड और 10 ऑफ मून, वो ये कहते हैं कि आपको चीजें, फूल कार्ड 0 नंबर है, आप देखिए 0 से ही सबकी शुरुआत होती है, राइट। तो ये कह रहे हैं कि आपको फिर से चीजें फ्रॉम अ क्लीन स्लेट स्टार्ट करनी पड़ेगी, यानी फ्रेश स्टार्ट करनी पड़ेगी। यानी कि अगर पास में कुछ बुरा हुआ है, गलत हुआ है, आपने गलती करी है, उन्होंने गलती करी है, तो आपको फॉरगिव अनफॉरगेट करना पड़ेगा। फॉरगिव एंड फॉरगेट करके, उसको भूल चूक माफ करके, आपस में बात करके, नए रूल्स अपने रिलेशनशिप को बना के, एक दूसरे को आपको नई नई शुरुआत करनी पड़ेगी उस रिलेशनशिप की। अगर आपको एक हैप्पी होम चाहिए, तो ये एक हैप्पी होम का सिंबल है। ये कह रहे हैं कि आप जब तक अपनी चीजें रिजॉल्व नहीं करते, बैठ के बात नहीं करते, एक दूसरे को माफ करके आगे जिंदगी शुरुआत करने की अग्री नहीं करोगे, तब तक आप ऐसे ही डर में जीते रहोगे कि व्हाट इफ ये हो गया तो, वो हो गया तो, छोड़ दिया तो, झूठ बोला तो, चीट करा तो। कॉन्स्टेंटली आपके माइंड में ये चीजें चलती रहेंगी और आपको अनहैप्पी ही रखेगी। So Nostradamus is advising you that you have to start things from a clean slate. नई शुरुआत कीजिए, माफ कीजिए, बैठ के बात कीजिए, गलती हो गई है उसको सुधार कीजिए और दोबारा से रिपीट ना करते हुए जिंदगी की नई शुरुआत कीजिए। माफ करने आई थिंक सबसे बड़ी चीज है। अगर आप नहीं करोगे तो आप कभी भी अपने घर में वो सुकून या पीस जिसे हम कहते हैं वो नहीं पा पाओगे, राइट। अपने रिलेशन को अपने रिलेशनशिप को नहीं बचा पाओगे। सो यही एक आपकी आई थिंक एडवाइस है इस रीडिंग से। और अगर आपने रेजोनेट किया, अगर आपको लगता है कि हाँ मेरे लाइफ में एग्जैक्टली ऐसे ही चल रहा है, बहुत तनाव चल रहा है, बहुत लड़ाई चल रही है, बहुत, या बात ही नहीं हो रही है फॉर एग्जाम्पल, या कुछ डर में मैं जी रहा हूँ या जी रही हूँ कि क्या होने वाला है, तो ये आपके लिए एडवाइस है। ऐसा भी हो सकता है कि आपका न्यू रिलेशनशिप हो और इसलिए अभी एक दूसरे पे ट्रस्ट ना हो, राइट। नए नए रिलेशनशिप में आपको पता नहीं दूसरे बंदे की क्या नेचर है, हमारी क्या नेचर है, दोनों की कंपैटिबिलिटी कितनी है, राइट। तो ये कहते हैं कि आपस में मिलजुल के काम कीजिए, एक दूसरे को जानने की कोशिश करिए, तभी आपका हैप्पी होम, जो आपका गोल होता है हर किसी का, एक अच्छा रिलेशनशिप, एक अच्छा घर, सुकून भरा घर, खुशहाल घर, वो आप पा पाएंगे। तो ये आपकी मिड मंथ की लव रीडिंग थी। अगर आपको करियर के बारे में जानना है या जनरल लाइफ रीडिंग के बारे में जानना है, तो अगस्त की वो रीडिंग ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, वो जाके देखिए। और अपना सन, मून एंड राइजिंग साइन जरूर चेक कीजिएगा अपने बर्थ चार्ट में, राइट। तो ये था आपका तुला राशि का। मैं आपसे जल्दी मिलूंगी। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि आपको मेरी सारी वीडियोस का पता चल जाए। तो अपना ख्याल रखिएगा एंड सी यू सून। बाय बाय।